भारत ने जारी की 23 देशों की लिस्ट, अमेरिका को दिया तगड़ा झटका। पीओके में भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच माहौल हुआ खतरनाक। पीओके में भारत से डर गया है पाकिस्तान की ओर से चीन ने तैनात की घातक मिसाइलें। दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग के बीच जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि आखिरकार वह कल देर रात भारत ने क्या कर दिया है। अमेरिका के सामने भारत ने अपनी ताल ठोक दी है। जिस काम को अमेरिका के डर के चलते रूस और चीन नहीं कर पाए, उसको कल भारत ने कर दिया है। उधर अमेरिका में भी भारत के इस ऐलान से शुगबुगाहट पैदा होने लगी है। भारत के साथ अमेरिका क्या कुछ करेगा, इसकी अब कोई परवाह नहीं है। भारत के इस कदम से अमेरिका बिल्कुल अपना माथा पकड़ लिया है। दरअसल कल देर रात भारत सरकार ने आरबीआई को सख्त निर्देश दिया। दरअसल भारत अब पूरी तरीके से अपने व्यापार को भारतीय रुपये में करने की योजना तैयार कर चुका है। अब इसको लेकर क्या टर्म एंड कंडीशन है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए गाइडलाइंस क्या होगी, कौन से बैंक से खाते ओपन होंगे, इंपोर्ट करने के लिए कौन सी करेंसी किस तरीके से स्वैप होगी, क्या वैल्यू होगी, इन सभी मामलों को आरबीआई फिक्स कर ले। और अब भारत डॉलर में नहीं बल्कि रुपये में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा। भारत की ओर से यह ऐलान सुनकर अमेरिका के ऊपर क्या गुजर रही होगी, यह तो केवल अमेरिका को ही पता होगा, क्योंकि डॉलर के बदले अमेरिका बहुत कमीशन लेता रहा है। वो अब भारत से बंद होने वाला है। भारत के पास एक लंबा चौड़ा रीजन है अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों को बताने के लिए कि आखिरकार हम क्यों डॉलर में आयात निर्यात करके रुपए में करने जा रहे हैं। भारत इतना जल्दी इस तरीके से कदम उठा लेगा, अमेरिका को इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं रहा होगा। तो क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। भारत में अब से कुछ महीने पहले एक डॉलर की कीमत 75 से 76 रुपए के आसपास होती थी, लेकिन इस वक्त डॉलर की कीमत 89 रुपए इंडियन रूपी के बराबर हो गई है। रुपया इतिहास के सबसे निचले स्तर पर गिर रहा है और यह सिचुएशन और भी खराब होने वाली है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग के खत्म होने के कोई आसार अभी फिलहाल नहीं दिख रहे। इसी वजह से दुनिया की जितनी भी करेंसी है, सभी की वैल्यू गिरती चली जा रही है। भारत पेट्रोल और डीजल का 80% दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है और इस वक्त डीजल और पेट्रोल महंगा हो गया है। भारत कोयले की खरीदारी दूसरे देशों से करता है। कोयला भी महंगा हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत अमेरिकी डॉलर में खरीदारी कर रहा है, जिसके चलते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट हो रही है। अब यहां पर भारत अगर अमेरिकी डॉलर में व्यापार करता है तो उसके लिए अमेरिका को कमीशन भी देना पड़ेगा। अब यहां पर भारत के पास इंडियन रूपी है, तो फिर भी भारत क्यों अमेरिकी डॉलर में अपने व्यापार को करता है। वहीं दुनिया में लगातार प्रोडक्ट की कमी हो रही है, उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है और डॉलर को छोड़कर जितनी भी करेंसी है उन सभी की वाट लगी है। श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, भारत, चीन, सभी की करेंसी लगातार अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। भारत में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 210 है। श्रीलंका में एक डॉलर की कीमत 359 श्रीलंकाई रुपए है। लेकिन इस वक्त अमेरिकी डॉलर को कोई टक्कर दे रहा है तो वह चीन की युआन करेंसी है। लेकिन वहीं रूस की रूबल करेंसी भी डॉलर के सामने काफी मजबूती से खड़ी है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 65 रूबल के बराबर है। वहीं अब से कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि पिछले 7 सालों में इस वक्त रूबल सबसे मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। यह सब संभव इसीलिए हो पाया क्योंकि रूस काफी सख्त नजर आया। उसने प्रतिबंधों के बावजूद भी अपने रूबल में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता रहा और अब इस तरीके से भारत भी करने जा रहा है। भारत इसके लिए बाकायदा उन देशों की लिस्ट भी तैयार कर लिया है जो देश इंडियन रूपी में व्यापार करने पर सहमति जता चुके हैं। भारत की ओर से 23 देशों की लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि भारत इस पर 2018 से काम कर रहा है और यह लिस्ट 2018 में ही तैयार की गई थी। इन देशों में सऊदी अरब, यमन, कतर, वेनेजुएला, इराक, ईरान, ओमान, नाइजीरिया, अल्जीरिया जैसे देश शामिल है। वहीं अब इसमें रसिया भी एक अलग देश जुड़ गया है। वहीं अब यह जो भारत ने कदम उठाया है, इसका प्रभाव भी आने वाले कुछ ही महीनों में दिखने वाला है। तो दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। आपको दूसरी खबर बताए, लेकिन उससे पहले भारत के इस स्टेप पर आप क्या कुछ अपनी राय रखते हैं? क्या भारत अमेरिका के सामने टिक पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
दोस्तों इस वीडियो की दूसरी खबर पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जुड़ी हुई है। पीओके भारत का वह हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अपना जबरन कब्जा किया हुआ है। इस हिस्से को भारत अपने सीमा में शामिल करने की तैयारी कर रहा है और इसी बीच चीन और पाकिस्तान ने एक नया कारनामा पीओके में किया है जो भारत की मुश्किलों को बढ़ाने वाला है, क्योंकि इधर पाकिस्तान को पता है कि अगर भारत ने पीओके को लेकर पाक पर हमला किया तो पाकिस्तान बस देखता रह जाएगा और भारत पीओके को उसके हथेली से उड़ा ले जाएगा। पिछले हफ्ते में पीओके को लेकर फिर से मामला एक बार गर्म होता दिख रहा है। भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है तो उधर पीओके के भी नागरिक पाकिस्तान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच चीन और पाकिस्तान ने नई साजिश पीओके में रच डाली है। अभी तक भारत पीओके हासिल करने के लिए केवल पाकिस्तान के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन अब चीन भी पीओके में आ चुका है, इसलिए भारत को अब अपनी तैयारियों को बढ़ाने की जरूरत होगी। तो आखिरकार चीन और पाकिस्तान ने पीओके में क्या कुछ किया है, आपको बताते हैं विस्तार से। दरअसल पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन पीओके में अपनी मिसाइलें तैनात करने जा रहा है। इन मिसाइलों में कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें होंगी। चीन पूरी तरीके से पीओके में घुसने की तैयारी कर चुका है। आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक लश्करदना डोक के पास चीन इस मिसाइलों को तैनात कर रहा है। चीन पाकिस्तान को यह बताना चाहता है कि अगर भारत पीओके को लेकर अटैक करता है तो चीन उसके साथ खड़ा रहेगा और पाकिस्तान अपने आप को कमजोर ना समझे। फिलहाल चीन पाकिस्तान का साथ तो खुलकर दे रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान को दुनिया से कोई फंड नहीं मिल रहे, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह होती जा रही है, तो इस वक्त चीन उसे कर्ज पर कर्ज देता जा रहा है और वहीं साथ ही पाकिस्तान को वेपन्स भी पहुंचाने का काम कर रहा है। उधर चीन को भी पाकिस्तान से लगातार फायदा हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर पूरी तरीके से चीन कब्जा करना चाहता है। चीन को भी कुछ महीने पहले पाकिस्तान में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले थे, जिसे चीन ने अपने कब्जे में ले रखा है। इतना ही नहीं, चीन की जो सबसे बड़ी साजिश है वो पीओके के अंदर और पाकिस्तान के अंदर हुई है। दरअसल जितने भी चीनी पाकिस्तान में मौजूद है वे पाकिस्तान की महिलाओं से शादी भी कर रहे हैं। वहीं चीन की ओर से केवल पीओके में ही भारत के खिलाफ साजिश नहीं रची गई, उधर एलएसी बॉर्डर पर भी चीन लगातार भारत के खिलाफ अपना जाल बिछा रहा है। दरअसल अब से कुछ दिन पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस का दौरा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले चीनी राष्ट्रपति ड्रैगन गुपचुप तरीके से शिनजियांग का दौरा भी कर चुके हैं। यह भारत से लगता हुआ इलाका है। इस इलाके को लेकर अमेरिका भी प्रतिबंध लगा चुका है। शिनजियांग वह इलाका है जहां पर चीन मुस्लिमों को उनके धर्म मानने की स्वतंत्रता नहीं देता और ना ही वहां के मुस्लिम अपनी दाढ़ी रख सकते हैं। तो वहीं ड्रैगन का भारत से लगते सीमावर्ती इलाकों पर दौरा कई सवाल खड़े कर रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अब जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में चीन की इस चालबाजी के ऊपर भारत क्या एक्शन लेने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।